कर्नाटक में विधानसभा चुनाव की बिसात बिछी हुई है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों की निगाहें इससे आगे यानी अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव पर भी टिकी हैं। बात कांग्रेस की करें तो पार्टी के सामने चुनौतियों की भरमार है। कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती उस ब्रांड मोदी को बेअसर करने की है, जिसकी आभा के बूते बीजेपी ने एक के बाद एक चुनावी सफलताएं हासिल की हैं। बीते दिनों कर्नाटक के कोलार में एक जनसभा में राहुल गांधी ने ऐसी मांग रखी जो हाल के सालों में कांग्रेस लीडरशिप की तरफ से सुनाई नहीं दी थी। ये मांग थी अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी समाज को लेकर। राहुल गांधी ने जाति आधारित जनगणना की वकालत की और जितनी आबादी उतना हक की मांग उठाकर चुनावी मैदान में ओबीसी और दलित कार्ड खेल दिया। राहुल ने आरक्षण की अधिकतम 50% सीमा को खत्म करने की मांग भी कर डाली। खास बात यह है कि राहुल गांधी ने अपनी ये मांग उसी कोलार की सरजमी से दोहराई जहां मोदी सरनेम पर की गई टिप्पणी के बाद उनको सूरत की अदालत से 2 साल की सजा मिली थी। बीजेपी ने राहुल गांधी की मोदी सरनेम पर की गई टिप्पणी को ओबीसी समाज का अपमान बताया और देश भर में उनके खिलाफ प्रदर्शन किए। अब राहुल ने उसी कोलार से ओबीसी के लिए जितनी आबादी उतना हक का नारा बुलंद किया है। तो सबसे बड़ा सवाल है, हिंदुस्तान में ओबीसी कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, दलित कितने हैं? तो अगर हम धन बांटने की बात करें, अगर हम सत्ता बांटने की बात करें, तो पहला कदम ये होना चाहिए कि भैया किसकी कितनी आबादी है। यूपीए ने, कांग्रेस पार्टी ने 2011 में कास्ट बेस्ड सेंसस किया। पूरे देश की जातियों का डेटा उस सेंसस में है। मोदी जी, आप ओबीसी की बात करते हैं, उस डेटा को आप पब्लिक कर दीजिए। राहुल गांधी के बयान के बाद पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी। कांग्रेस नेताओं ने जातिगत जनगणना की मांग जोर शोर से उठाई। देखा जाए तो इस मांग को करने से पहले कांग्रेस ने काफी माथापच्ची की है। ये मांग कांग्रेस की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी का एक हिस्सा है। इस बयान को देते समय राहुल गांधी की नजर में न सिर्फ कर्नाटक के विधानसभा चुनाव हैं, बल्कि इसके बाद इसी साल होने वाले राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव भी हैं। या यूं कहें कि लोकसभा चुनाव तक पार्टी नेता अपनी ये मांग दोहराते रहेंगे। देखा जाए तो राहुल गांधी ने 2024 में बीजेपी को घेरने के लिए ये सियासी दांव चला है। कांग्रेस को लगता है कि यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर बीजेपी को घेरा जा सकता है। ये आवश्यक है। 2011 में यूपीए सरकार ने कास्ट बेस्ड सेंसस किया था। जब भी एक सेंसस होता है उसके आंकड़े बाहर आने में 3 से 4 साल लगते हैं। ये तब बीच में इसमें सरकार बदल गई, नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई। तब से लेकर अब तक ये मांग हम दोहराते आ रहे हैं कि कास्ट बेस्ड सेंसस जो 2011 में हुआ था, एक तो उसके आंकड़े आप सार्वजनिक कीजिए। नंबर 2, 2021 का सेंसस जो अभी तक नहीं शुरू हुआ है, ना हुआ ही नहीं है, वह भी कास्ट बेस्ड सेंसस हो, जातीय जनगणना आवश्यक है। आइए समझते हैं कि इस मांग से राहुल गांधी और कांग्रेस क्या हासिल करना चाहते हैं। दरअसल राहुल गांधी की मंशा इस मांग के बूते ओबीसी वर्ग को साधने की है। मंडल कमीशन के आंकड़ों के आधार पर देश में कुल ओबीसी आबादी लगभग 52% है। कांग्रेस की कोशिश है कि वो अपनी मांग से पिछड़ों के दिलों में जगह बना पाए। यदि ऐसा हुआ तो अगला चुनाव राष्ट्रवाद बनाम जितनी आबादी उतना हक की जंग में तब्दील हो सकता है। कांग्रेस चाहती है कि अपनी इस मांग के बूते वो बीजेपी के सबका साथ सबका विकास नैरेटिव की हवा निकाल दे। कांग्रेस की इस मांग की सबसे ज्यादा पूछ बिहार और यूपी में हो सकती है। यही वो राज्य हैं जहां की 120 सीटें देश भर में लोकसभा चुनाव की दिशा तय करती हैं। इसके अलावा कांग्रेस की मंशा इस मांग के आधार पर क्षेत्रीय पार्टियों को इकट्ठा करने की भी है। मंडल की सियासत से निकले लालू यादव, नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी जैसे नेता जातीय जनगणना की मांग पहले भी करते रहे हैं, लेकिन बीजेपी हमेशा से इसके विरोध में रही है। मोदी सरकार ने संसद में भी जातीय जनगणना कराने से मना कर दिया था, बल्कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा था कि जाति आधारित अलग अलग ब्यौरे जुटाने के लिए जनसंख्या जनगणना उपयुक्त साधन नहीं है। बीजेपी तकनीकी कारणों का हवाला देकर भले ही जातीय जनगणना से मना करती रही है, लेकिन कांग्रेस अब इसे सियासी हथियार के तौर पर मोदी सरकार के खिलाफ इस्तेमाल करने का फैसला कर चुकी है। मुमकिन है नीतीश कुमार के जरिए विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने की मौजूदा कोशिश के बाद यही मांग प्रमुखता से सामने भी आए।
ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि अगला लोकसभा चुनाव क्या राष्ट्रवाद बनाम जितनी आबादी उतना हक के मसले पर लड़ा जाएगा? तो फिर केंद्र का भी दायित्व होता है कि अब देखिए ना भाई, 10 साल पर होता था, अब नहीं ना हो रहा है। आज कौन साल हो गया बोलिए? 10 साल पर हर बार होता था, इस बार तो नहीं हुआ। 13 साल हो गया, नहीं हुआ अभी तक। तो अगर वो अब अगला बार करें तो बिल्कुल जाति आधारित जनगणना करा दें, अच्छा ना है। तो जब सब जगह का रिपोर्ट आएगा तो उनके आधार पर जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद ये केंद्र का काम है देखना करना। देखिए, जाति जनगणना होनी चाहिए पूरे देश में, सारे विपक्षी पार्टियों की मांग है। बिहार में नीतीश जी और तेजस्वी जी मांग कर रहे हैं, स्टालिन जी तमिलनाडु में मांग कर रहे हैं, जाति जनगणना होनी चाहिए। उससे भाग क्यों रहे हैं लोग? देश में पिछड़े समुदाय की कुल आबादी 52% है, लेकिन फिलहाल उन्हें 27% आरक्षण ही मिलता है, बल्कि कुछ राज्यों में तो इससे भी कम मिलता है। ओबीसी नेताओं का दावा है कि उनकी आबादी बढ़ी है और उन्हें आबादी के अनुपात में आरक्षण नहीं मिल रहा। बीजेपी की चुनावी सफलता में ओबीसी वोटर्स की अहम भूमिका रही है। प्रधानमंत्री मोदी खुद ओबीसी समाज से हैं। कांग्रेस की अगुवाई में विपक्षी दलों की कोशिश है कि ओबीसी के हक का मसला उठाकर लोकसभा चुनाव में मोदी को पटखनी दी जाए। इधर बीजेपी का संकट यह है कि उसका परंपरागत वोट बैंक ऊंची जातियां रही हैं। इस मांग को मानकर बीजेपी ऊंची जातियों को नाराज भी नहीं करना चाहती। यानी राहुल गांधी का यह फॉर्मूला ओबीसी वोट बैंक में सेंध लगाने की रणनीति का हिस्सा है। यदि ओबीसी जनमानस में कांग्रेस की यह मांग चल गई तो बीजेपी के सामने ओबीसी समाज में अपनी लोकप्रियता बचाने की चुनौती खड़ी हो सकती है। कांग्रेस और उसके साथी दलों की कोशिश है कि जाति आधारित जनगणना के जरिए बीजेपी के धार्मिक ध्रुवीकरण के चक्रव्यूह को तोड़ दिया जाए। दरअसल कांग्रेस को लगता है कि राष्ट्रवाद की आंधी को जाति की पिच पर ही थामा जा सकता है। चुनाव आज तक।